हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स अरेना। आई एम अरुण शर्मा, करियर काउंसलर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज फॉर एमबीबीएस, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि हमें एएफएमसी के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां सिर्फ नीट का एग्ज़ाम पास करने से ही काम नहीं चलता है, और भी कुछ एसेंशियल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एएफएमसी के बारे में। एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये इसका एक पिक्चर देख रहे हैं आप, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। दोस्तों, एएफएमसी में जाना हर बच्चे का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर बनते हैं उनको डॉक्टर बनने के साथ साथ ऑफिसर रैंक की पोस्ट भी मिलती है, आर्मी या मैं कह दूँ डिफेंस की ऑफिसर रैंक पोस्ट भी मिलती है। तो आइए चलते हैं, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, क्या क्या इसके एडमिशन प्रोसेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसका क्या तरीका होता है, डिफरेंट एग्जाम्स वो कौन से हैं नीट के अलावा जो हमको यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एएफएमसी क्या है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एमबीबीएस के कोर्सेज होते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में हम इनके लिए भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, एएफएमसी एफिलिएटेड है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक से। ऑल्सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं दोस्तों? इसमें 150 सीट्स होती हैं, जिसमें 5 सीट रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें सारे फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल नहीं आते हैं, सिर्फ फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो 145 सीट बचती हैं, उसमें 115 लड़कों के लिए और 30 लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि डॉक्टर्स विल ऑल्सो बी फंक्शनिंग एज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो डिफेंस है, वहाँ पर ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ ऑफिसर्स की तरह भी देश की सेवा करते हैं। जितने भी सीट्स हैं उनके अंदर अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 145 में से सिर्फ 10 सीट रिजर्व कैटेगरी की होती हैं, वो भी एससी और एसटी की। जो भी गवर्नमेंट के रिजर्वेशन क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से इनको भरा जाता है। कोर्स ड्यूरेशन दोस्तों 4.5 साल का कोर्स है एमबीबीएस का, और 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप इसमें शामिल है। एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपकी नोटिस में डाल देना चाहता हूँ बेटा कि नीट क्या होता है, नीट को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे अच्छे नंबर लेकर आए जाएं। तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के करियर्स भी मैंने उसमें बताए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आपको नीट का एग्जाम, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, क्लियर करना होगा, विच इज कंडक्टेड बाई एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके साथ साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल करना होगा, क्योंकि ये डिफेंस की जॉब है, तो वहाँ पर मेडिकल फिटनेस इज ए मस्ट। वैसे नॉर्मल डॉक्टर्स के लिए भी मेडिकल फिटनेस होती है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको DGA-FMS, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो उनको सेटिस्फाई करते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों की नीट में रजिस्टर होने के साथ साथ, नीट क्लियर करने के साथ साथ आपको एएफएमसी में भी रजिस्टर होना पड़ता है। उसकी साइट आपको यहाँ पर दिख रही है, www.mcc.nic.in। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है बच्चों, नीट एग्ज़ाम क्लियर करना ही काफ़ी नहीं है, आपको एएफएमसी में एडमिशन लेने के लिए कुछ और भी क्राइटेरिया पास करने होंगे, जैसे टॉयलर एग्ज़ाम, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, दैट इज टॉयलर। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ और बताऊंगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हम आगे बात करेंगे। पैट आपको क्लियर करना पड़ता है, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसके बाद आपको फिजिकल भी फेस करना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल असेसमेंट आपको करवाना होगा कि आप कितने फिट हैं आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ये सारी स्कीम मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। जो कैंडिडेट
AFMC में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एक्सेप्ट दोज 5 सीट्स, मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए, शादी नहीं कर सकते हैं कोर्स के दौरान, मेडिकली फिट होना चाहिए, एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए, वो नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसा ब्रोशर में लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बच्चे भी AFMC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। देखिए 12th क्लास के अंदर आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एग्रीगेट 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश के अंदर 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट्स में भी हर सब्जेक्ट के अंदर 50% मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए। 10th क्लास में मैथ्स बहुत एसेंशियल है, वो लगभग सबके पास होती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। देखिए एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात, नीट आपको 100% क्लियर करना होगा। उसके बाद ये मैंडेटरी है कि आप AFMC में रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने के बाद जितने भी लोग वहां पर रजिस्टर करते हैं उनका स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग में लगभग 1600 बच्चों को स्क्रीनिंग करके सेलेक्ट किया जाता है। कोई बदलाव अगर होता है तो आप इसकी साइट को चेक करते रहें, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी साइट्स डाल दूंगा। जो स्क्रीनिंग होती है 1600 बच्चों की, उसमें 1150 लड़के और 450 लड़कियों को स्क्रीन किया जाता है और शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको कॉल किया जाता है। अब उनको फेस करना पड़ेगा टॉयलर एग्जाम, पैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन एट AFMC पुणे। राइट, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये टॉयलर एग्जाम क्या है? दिस इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। बेसिकली आपकी डिफरेंट एबिलिटीज को चेक करता है, जिसमें इंग्लिश शामिल है, लॉजिकल नॉलेज आपकी शामिल है, रीजनिंग आपकी शामिल है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल ये 80 नंबर का पेपर हो जाता है, वहीं पर हेल्ड होगा AFMC में ही, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें हर गलत जवाब के लिए आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप, 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 30 मिनट्स में। पैट क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका कोई स्कोर नहीं होगा। स्कोर होगा भी वो आपके क्वालिफिकेशन के लिए जरूर होगा, लेकिन वो आपके मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होगा। यहां पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है जो बहुत क्लियर करेगी आपको कि मार्किंग पैटर्न वास्तव में कैसे रहेगा, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। देखिए नीट में आपकी 720 मार्क्स में से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। टॉयलर एग्जाम टोटल 80 मार्क्स का हो गया, 40 × 2। इस तरह से ये टोटल आता है 800 नंबर। इस 800 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और ये आ जाता है 200, दैट इज 200। इस 200 में से ये तो हो गया टोटल आपका रिटन वर्क। इस 200 में आप 50 नंबर जोड़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू के। फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टोटल 250 मार्क्स में से बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। आज तक की स्थिति में तो यही सिस्टम है। कोई बदलाव होगा तो आप प्लीज यू विजिट द साइट रेगुलरली व्हेन यू गो टू द AFMC। ध्यान रखिए दोस्तों, पैट का एग्जाम और मेडिकल फिटनेस का एग्जाम ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। फाइनल रिजल्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे और जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, MCC पोर्टल पर। उसके ये लिंक्स हैं, साइट से लिख दिए मैंने, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। जब आप AFMC में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं, आराम से पढ़ें। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहेगा, वो तब करेंगे जब आप AFMC में जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरा चैनल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज कंपल्सरी लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा इस बात का आप कि यहां पर एडमिशन जब लिया जाएगा तो आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि आप अगर यहां AFMC में अपनी ट्रेनिंग करते हैं या MBBS करते हैं तो आपको AFMC से संबंधित हॉस्पिटल्स को या जहां भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी आपको वहां सेवाएं देनी होंगी, मतलब आपको वहां जॉब करनी होगी। इस बात का डिसीजन आप 7 दिन के भीतर ले सकते हैं। अगर आपने 7 दिन के बाद विड्रॉ करने की कोशिश की तो
तो आपको इसके लिए जो अंडरटेकिंग ली गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए 30 लाख रुपए AFMC को देने होंगे। ये एक बॉन्ड एग्रीमेंट होगा जो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस जॉब, द रैंक्स यू गेट। रैंक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप एज ए कैडेट एंट्री करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। सो दिस इज ऑल अबाउट AFMC पुणे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको पूरी जानकारी मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।